नमस्कार साथियों। देखिए, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कुल 39 प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए हमें कहा था। तो उन 39 प्रकार की योजनाओं में से कुछ एक योजनाओं को उन्होंने शुभारंभ कर दिया है और कुछ एक के बाकी है। तो वो कौन कौन सी योजनाएं थी, वो कंप्लीट हम इस वीडियो में जानेंगे। और उन्होंने कहा था इसके बारे में, उसका हम लाइव वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, गरीब कल्याण की एक एक योजना दे रखी है। 39 प्रकार की योजनाएं जो इस शिविर में मिलने वाली है, हम सबकी जानकारी तो होना सबसे पहले उन्होंने कहा था कि राजस्थान में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश के सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड है वो नए बनाए जाएंगे और प्रत्येक को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना के कौन कौन से लाभ है, देखिए। इस योजना के तहत आपको जिन जिन लाभों की प्राप्ति होगी वो इस प्रकार से है। भारत के सभी गरीब और पिछड़े नागरिकों सहित परिवारों को वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। और एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत आप अपने किसी भी राज्य के राशन कार्ड से किसी दूसरे राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पुराना राशन कार्ड है वो शिविर के माध्यम से आपके आसपास में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे। उन कैंपों के माध्यम से आपको नया राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो इस बात को आप, दूसरी अपनी योजना आती है राजस्थान दूध उत्पादन संपन्न योजना। इस योजना में उन्हें पशुपालकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य के नागरिक हैं जो पशुपालन करते हैं और जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए डेयरी बूथों पर जाकर के अपने दाम प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संपन्न योजना में आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, देखिए। किसी भी प्रकार से इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, तो फिर आवेदन कैसे होगा? तो इसके लिए उन्हें बस राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए डेयरी बूथों पर जाकर के अपने दूध को बेचना होगा और इसके बाद इन उत्पादकों के द्वारा आपको प्रति लीटर दूध के हिसाब से 5 रुपये के अनुदान से, जो पहले दिया जाता था, उस 5 रुपये के अनुदान को बढ़ा करके 7 से 9 रुपये यहाँ पे अनुदान किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो मैंने आपको बताना उचित। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके उनको मासिक भत्ता यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। लखपति दीदी योजना महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा और महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने की दिशा दिखाएगा। स्कीम के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को एलईडी बल्ब, प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल वर्क सिखा करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी के तहत इस क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इसके अंतर्गत आवेदन कर सकती है? देखिए, इसके लिए आपको संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। यानी कि कोई इसकी कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। जो आप जिस राज्य में रहती हो उस राज्य का स्थायी निवासी आपको होना आवश्यक है और महिला का स्वयं सहायता समूह में जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो यहाँ पर बताए गए हैं, देखिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की आपको यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है इसमें अप्लाई करने के लिए। और ये योजना जल्द ही अपने राजस्थान में शुरू होने वाली है। 1 जनवरी 2024 से सस्ता मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज आने वाली 1 तारीख से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में 150 रुपये देने की घोषणा की थी। और उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में मिलेगा। तो ये बात तो एक तय हो गई है कि सबको ये सिलेंडर 450 रुपये में नहीं मिलेगा। जिनका सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लिया गया है उन्हीं को ये सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के तहत योजना लागू होगी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था। ये कंटिन्यू जारी रखी जाएगी जब तक अगले निर्देश मुख्यमंत्री जी के नहीं आ जाते। यहाँ पर देखिए, 2023 की पुनः शुरुआत राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में की गई थी और इस योजना के तहत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हर महीने निःशुल्क खाद्य सामग्री जो है वो वितरण किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से सामान मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शुरू किया गया और इस नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत गरीब परिवार के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे जिन्हें महामारी के दौरान 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योजना अपनी है पीएम किसान योजना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है।
यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस योजना के तहत सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्यों के किसानों को 6 हज़ार के बदले उनका डबल करके 12 हज़ार रुपये आपको हर साल प्रदान की जाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ होगा। जैसा कि पिछली गहलोत सरकार ने भी ऐसा किया था, लेकिन अब हो सकता है कि 200 यूनिट के स्थान पर आपको जो है 300 यूनिट यहाँ पर जो है इसकी सरचार्ज देखने को मिले, यानी कि 200 यूनिट आपको फ्री देखने को मिली। देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली जो है फ्री मिलेगी, यानी कि किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होती थी। ये था अपने पहले का मैटर। तो अब हो सकता है कि 100 से बढ़ा करके उसे 200 कर दिया जाए, और जो सरचार्ज की जो सीमा है उसको 200 से बढ़ा करके 300 कर दिया जाए, और इस योजना का नाम जो है आने वाले समय में आपको चेंज यानी बदला हुआ दिखाई देगा। ये था अपना पहला बड़ा ऐलान जो सीएम ने किया था। माफ लिस्ट 2024। देखिए भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना के तहत उन किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे जिनके केसीसी के जरिए लोन ले रखा है, और इस योजना के तहत उनके स्थान का जो कर्जा है वो मुक्त किया जाएगा। जो भी उनके कर्ज लिया है वो सारा कर्जा मुक्त किया जाएगा, यानी फ्री किया जाएगा। जिन्होंने कृषि कार्य हेतु कृषि लोन लिया है, इसके लिए बाद सरकार ने कर्ज माफी की योजना के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आया है तो आप भी अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। अगर देखिए, और इसके अलावा देखिए इस योजना का जो आरंभ है वो किसान वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ किसान कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसलिए सरकार ने किसानों की मानसिकता को सकारात्मक परिवर्तित कर लाने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। और अगली अपडेट किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के है। पहले किसानों को जो है साल के 6,000 रुपये मिलते थे, यानी प्रत्येक माह आपको 2,000 रुपये की राशि मिलती थी। उसको बढ़ा करके इस वर्ष से आपको 12,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी, यानी कि पहली राशि जो आपके पहली किस्त जो है वो आपके आनी चाहिए 4,000 रुपये की। अगर पहली किस्त किसी के 4,000 रुपये की नहीं आई है तो आप लिए जो है नंबर दिखे हुए हैं, उन नंबर पे आप संपर्क करें और उनको अपनी समस्याएं बताएं कि अपने जो राशि है वो पूरी नहीं पहुंच पाई है। टोल फ्री नंबर है, देखिए यहाँ से आप उनको कॉल करके अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं, और ये ईमेल आईडी इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाडली बहना योजना 2024 पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए लाडली बहना योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है, और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही राजस्थान में लाडली बहना योजना की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आपके घर में महिलाएं हैं तो उनको ये आर्टिकल जरूर दिखाएं, ये वीडियो आप उसको जरूर बताएं। देखिए ऐसे में यदि आप भी लाडली बहना योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाडली बहना योजना राजस्थान में क्या है, देखिए लाभार्थी कौन है इसके, राजस्थान की सभी जो बहनें और माताएं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा देखिए महिलाओं को प्रत्येक साल 12,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी योजना शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। और आगे देखिए इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी जो लाडली बहनें हैं जिनकी आयु 23 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है, उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए सरकार निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वो कौन कौन से हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, महिलाओं पर आश्रित बच्चों के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना, और परिवार में महिलाओं को मुख्य का दर्जा दिलाना। इसके अलावा देखिए राजस्थान में लाडली बहना योजना के फॉर्म कब अप्लाई होंगे। देखिए वर्तमान की बात करें तो गहलोत सरकार ने अभी, यानी कि अपनी जो बजरंग सरकार है उस सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर इस योजना की जो शुरुआत नहीं की है, लेकिन जैसे ही इस पर विचार विमर्श कर रही है और सब कुछ बढ़िया रहा तो जल्दी ये योजना आपके राजस्थान में लागू हो जाएगी।